बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास में एनर्जी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और अभी पिछले क्लास में मैंने मेज़रमेंट ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था कि एनर्जी का मापन या ऊर्जा का मापन कैसे किया जाता है। इसके लिए कई साइंटिस्ट लोगों ने जो मेज़रमेंट के टूल डेवलप किए हैं, जो कैलोरी मीटर यंत्र बनाए हैं, वो दो तरह के बनाए, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, यानी जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं ऊर्जा का मापन है। तो ये चित्र भी मैंने आपको दिखाए थे, मेरी बुक में 35 नंबर पेज पे हैं। इन डायग्राम्स को आप बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मैंने बॉम्ब कैलोरी मीटर बताया था जिसमें बॉम्ब लगा हुआ है, और इसके द्वारा हम इसके द्वारा जो है वो एनर्जी या ऊर्जा का मापन करते हैं। और दूसरा मैंने ऑक्सी कैलोरीमीटर बताया था जिसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और उसके माध्यम से एनर्जी का मापन होता है। आज ये आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम भोज्य पदार्थों में ऊर्जा की गणना करते हैं। देखो, भोज्य पदार्थ का कैलोरी मूल्य हमें कैसे ज्ञात करना चाहिए। भोज्य पदार्थ का कैलोरी मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित गणनाएं होंगी, ये स्टेप होंगे। पेज नंबर 36 पे दिया है, आप अपनी बुक में खोल लीजिए ताकि आपको मेरी हर बात समझ में आए। भोज्य पदार्थ का वज़न। सबसे पहले हम जिस भी सैंपल का ऊर्जा मूल्य निकालना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम गेहूं का निकालना चाहते हैं, चावल का निकालना चाहते हैं, तो उस भोज्य पदार्थ का हम वज़न ले लें। वेट ऑफ सैंपल हमने लिया केवल 1 ग्राम। पानी का वज़न 1500 ग्राम। जो बॉम्ब कैलोरी मीटर है जिसको मैंने कल आपको समझाया था, वो देखिए पानी इसमें भरा हुआ है, पानी भरा है। ये पानी जो है वो 1500 ml हम पानी ले रहे हैं, या वज़न में देख रहे हैं तो 1500 ग्राम उसका वज़न है। कैलोरी मीटर का वज़न 250 ग्राम है। पानी का हमने पहले वज़न लिया तो वो पानी का जब हमने पहला तापमान लिया तो वो 10 डिग्री सेल्सियस था। पानी का अंतिम तापमान, यानी बॉम्ब कैलोरी मीटर में 1 ग्राम भोज्य पदार्थ को रखा, उसके चारों ओर पानी भरा है। कैलोरी मीटर का वज़न यानी बॉम्ब का वज़न अपने आप में 250 ग्राम है। पानी का पहले जो तापमान था वो हमने थर्मामीटर से देखा, 10 डिग्री सेल्सियस था, और पानी का अंतिम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस मिला। यानी जो तापमान में बढ़ोतरी हुई, अंतिम कौन सा हुआ बेटा, जो जब हमारा भोज्य पदार्थ जल जाएगा और जो ऊष्मा उत्पन्न होगी पानी में आ जाएगी, तो वो पानी के तापमान को बढ़ा देती है। और पानी का जितना तापमान बढ़ता है वही तापमान जो है वो उस भोज्य पदार्थ की ऊष्मा को प्रदर्शित करता है या ऊर्जा मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो पानी का पहला तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, पानी का अंतिम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, तापमान में वृद्धि हो गई 2 डिग्री सेल्सियस। पानी प्लस कैलोरी मीटर द्वारा ली गई ऊष्मा। पानी 1500 ग्राम है, प्लस कैलोरी मीटर 250 ग्राम का है, गुणे 2 डिग्री तापमान बढ़ रहा है। तो इस तरीके से 1750 गुणे 200 यानी 3500 हो गया। समझ में आ गया। अब इसको अगर हम किलो कैलोरीज़ में कन्वर्ट करें तो ये हुआ 3.5 किलो कैलोरी। 1 ग्राम भोज्य पदार्थ के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा 3.5 किलो कैलोरीज होगी। समझ में आ गया। बहुत आसान है निकालना। इस तरह हमने निकाल लिया। अब जब हम 1 ग्राम का निकाल चुके तो 100 ग्राम भोज्य पदार्थ के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा 3.5 इंटू 100 यानी 3500 कैलोरीज हुआ। अब हम सबको मालूम है कि भोजन के द्वारा
तीन जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स हमें ऊर्जा या ऊष्मा देने का हमारे शरीर में कार्य करते हैं। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट 98% ऊर्जा प्रदान करता है और वसा 95% अवशोषित होने के बाद ये ऊर्जा देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट कितना अवशोषित हो सकता है? अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो 98% अवशोषित होता है और वसा 95% और प्रोटीन 92%। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में 2% ऊर्जा नष्ट होती है, वसा के पाचन में 5% और प्रोटीन में 5% ऊष्मा की हानि होती है। ये तीनों पौष्टिक तत्वों से प्राप्त जो कैलोरीज हैं उसको हम यूँ आंक सकते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा से 9.45 किलो कैलोरीज और 1 ग्राम प्रोटीन से 5.65 किलो कैलोरीज। या मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि आप बताइए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मोटे तौर पे आप कह सकते हो 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरीज और 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये राउंड फिगर में बता रही हूँ, लेकिन ये डाटा भी आप याद रख लीजिएगा। अब एक टेबल समझा रही हूँ, यही चीज़ इस टेबल के माध्यम से। यहाँ है न्यूट्रिएंट्स यानी पौष्टिक तत्व, कुल ऊष्मा मूल्य, ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। फिर इधर तीसरा जो टेबल है वो है पाचन में भोजन शक्ति का व्यय यानी लॉस ऑफ फूड एनर्जी इन डाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया 2, 5 और 5, 2, 5 और 8 मैंने अभी आपको समझाया। पाचन के बाद जो प्राप्त ऊष्मा होती है यानी एनर्जी अवेलेबल आफ्टर डाइजेशन। देखो कार्बोहाइड्रेट, अभी आपने ये देख लिया ना, कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरीज ऊर्जा मूल्य होता है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का 9.45, प्रोटीन 5.65 और जो इनके डाइजेशन में ऊर्जा लॉस हो रही है वो है 2%, 5% और 8%। इसको हम लोग परसेंट में लेते हैं। पाचन के बाद यानी एनर्जी अवेलेबल आफ्टर डाइजेशन तो 4 किलो कैलोरीज यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरीज और 1 ग्राम प्रोटीन से 5.2 किलो कैलोरीज, मोटे तौर पे कह रहे हैं। लेकिन सारा का सारा ऊर्जा मूल्य इस बात पे निर्भर करता है कि प्रोटीन का जैविक मूल्य क्या है। प्रोटीन वानस्पतिक जगत से प्राप्त है या प्राणी जगत से। जो प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन अंडा, मांस, मछली के द्वारा होती है उसका स्टूडेंट्स जैविक मूल्य यानी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होती है और वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी 100% हो जाती है। लेकिन जो वेजिटेबल प्रोटीन होती है जैसे पल्स प्रोटीन है, सोयाबीन है, दालें हैं, जितने भी साबुत अनाज और फलियां हैं, इन सभी में जो प्रोटीन पाया जाता है वो वेजिटेबल प्रोटीन का सोर्स है और उसका केवल 50% ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बाकी वो वेस्ट हो जाता है और गार्बेज बन के हमारे स्टूल के साथ पास आउट हो जाता है। तो यूँ कहें कि प्रोटीन का जो डाइजेशन में समय भी इसलिए ज़्यादा लग रहा है और प्रोटीन 5.2 किलो कैलोरीज यानी अगर मोटे तौर पे जानो तो 4 किलो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है और 1 ग्राम प्रोटीन ऑलरेडी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार से आपको विभिन्न भोज्य पदार्थों की जो कैलोरी मूल्य हैं वो अलग अलग प्राप्त हो गए। अब हम इसमें किसी भी भोज्य पदार्थ का हम कैलोरी मूल्य की गणना कैसे करते हैं। देखो, यदि भोजन में विभिन्न तत्व अलग अलग अनुपात में हों
तो ऊर्जा की मात्रा की गणना करना मुश्किल होता है। विभिन्न तत्व मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने एक समोसा बनाया, तो समोसा जो है उसमें मैदा भी है, आलू भी है और फैट भी है, सब चीज़ें हैं। तो इनका ऊर्जा मूल्य निकालना मुश्किल हो जाएगा एक समोसे का। हमें सबका अलग अलग निकालना होगा, मैदा का निकालना होगा, आलू का निकालना होगा और जिस वसा में उसको तला गया है उसका निकालना होगा। ऐसी स्थिति में उस भोज्य पदार्थ में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है और कितनी उससे वसा प्राप्त हो रही है, इसे ज्ञात करना पड़ता है। तब कहीं जाकर मात्राओं का अनुमान कैलोरी की गणना के अनुसार होता है। पेज नंबर 37 पर देखिए। जब ये ज्ञात हो जाए कि अमुक भोज्य पदार्थ में केवल एक पोषक तत्व है, फॉर एग्जाम्पल रोटी, जैसे उसमें केवल आटा है तो कार्बोहाइड्रेट है। जो भोज्य पदार्थ की मात्रा ज्ञात करके उसमें उपस्थित कैलोरी की गणना करना सरल होता है। हमें एक रोटी का ऊर्जा मूल्य बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि शुद्ध चीनी को भोज्य तत्व की तरह प्रयुक्त किया जाए तो पाएंगे कि उसमें समस्त कार्बोहाइड्रेट ही है। ये एग्जाम्पल मैंने एक चीनी का भी दिया है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें मालूम है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। इसी प्रकार शुद्ध तेल या घी या वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। जिस किसी भोज्य पदार्थ का कैलोरी मूल्य ज्ञात करना है, उसमें कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये भोज्य पदार्थ के उपस्थित तत्वों की तालिका के द्वारा हम देख सकते हैं। तो 100 ग्राम की जो वैल्यूज़ की किताब है उससे हमको गणना करनी पड़ती है। अब कैसे निकालोगे? जैसे गाय के 100 ग्राम 100 ml दूध में 4.4 100 ग्राम हम लोगों ने देख लिया, जो हमारी भारतीय खाद्यान्नों की पौष्टिक मूल्य करके किताब है। जब उसमें गाय का दूध देखते हो 100 ml तुमने देखा, तो उसमें 4.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, 3.2 ग्राम प्रोटीन और 4.1 ग्राम वसा उपस्थित रहती है। तो हमें 100 ग्राम अगर दूध की वैल्यू पता लग जाए तो हम 500 ग्राम की तो निकाल सकते हैं। 100 ग्राम की जो वैल्यूज़ होंगी उसमें हम 5 का गुणा कर देंगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट 4.4 अभी मैंने बताया ना, और गुणे 4 हमें मालूम है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 4.4 इंटू 4 इज इक्वल टू 17.6 किलो कैलोरीज। प्रोटीन 32 ये ऊर्जा मूल्य निकल रहा है। प्रोटीन 3.2 100 ml दूध में 3.2 ग्राम प्रोटीन मौजूद रहती हैं और 3.2 इंटू 4 इज इक्वल टू 12.8 किलो कैलोरीज। वसा 4.1 इंटू 9 4.1 100 ग्राम दूध में 100 ml दूध में 4.1 ग्राम वसा पाई जाती है और 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरीज देती है। तो गुणा करोगे तो इतनी कैलोरीज आ जाएगी। अब 100 ग्राम दूध की जो कुल ऊर्जा है वो निकालना है। इन तीनों को जोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों से मिलकर कितनी कैलोरीज प्राप्त हो रही हैं, तो ये आ जाएगा 67.3 किलो कैलोरीज। समझ में आ गया? इसी प्रकार से भैंस के दूध का भी कर लो। तो गाय के दूध में और भैंस के दूध में थोड़ा अंतर होता है। भैंस का दूध गाढ़ा होता है, उसमें वसा की मात्रा गाय के दूध की तुलना में अधिक होती है। अन्य पोषक तत्वों, ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? अगर नेक्स्ट क्लास में यदि समझ में नहीं आएगा तो आप निश्चित रूप से पूछेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे चैट बॉक्स में डालेंगे, क्योंकि इन्हें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी आप न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी प्रकार भैंस के दूध में वसा की मात्रा, मैंने अभी कहा ना कि दूध गाढ़ा होता है गाय की तुलना में, तो उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। अन्य पोषक तत्वों की मात्रा 5.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 4.3 ग्राम प्रोटीन होता है, 8.8 ग्राम फैट उपस्थित रहता है। अतः जब हम भैंस के दूध का ऊर्जा मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं तो उसकी गणना हम इस तरह करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है वो
5.1, अभी मैंने बताया ना 100 ml में 5.1 इंटू 4 इज इक्वल टू 20.4 किलो कैलोरीज। तरीका वही है। ये 4 4 9 कहाँ से आया? ये आया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 किलो कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरीज एंड 1 ग्राम फैट गिव्स 9 किलो कैलोरीज। तो 5.1 इंटू 4 इज इक्वल टू 20.4, 4.3 इंटू 4 इज इक्वल टू 17.2, फैट 8.8 इंटू 9 79.2 किलो कैलोरीज। अब इन सबको जोड़ दोगे स्टूडेंट्स तो आ गया 116.8 किलो कैलोरीज। अभी ये बात प्रूफ हो गई कि भैंस के दूध का ऊर्जा मूल्य ज़्यादा है गाय के दूध की तुलना में। गाय के दूध में तो केवल 67.3 किलो कैलोरीज ही प्राप्त होती हैं 100 ml में, जबकि 100 ml हम भैंस का दूध लेते हैं तो 116.8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरह आप 100 ग्राम गेहूं का आटा लो तो उसमें 71.2 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, 12.1 ग्राम प्रोटीन है और 1.7 ग्राम फैट है। इनका ऊर्जा मूल्य हमें निकालना है तो सेम प्रोसेस जो इन दोनों में बताया वही है। इसमें क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट 71.2 इंटू 4, हमने 449 क्यों किया समझ में आ गया होगा। 71.2 इंटू 4, 12.1 इंटू 4, फैट 1.7 इंटू 9। यहाँ इंटू छूट गया है, किताब में प्रिंट नहीं हुआ, सॉरी। आजकल मौसम स्टूडेंट्स बहुत ख़राब है, सब स्टूडेंट्स बच कर रहिए। कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए। अनावश्यक बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और कॉलेज भी बंद है, इसलिए आपको बाहर नहीं आना है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट 71.2 इंटू 4, यानी आप जब गुणा करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 284.8 किलो कैलोरीज। प्रोटीन 12.1 इंटू 4, 48.4 किलो कैलोरीज एंड फैट 1.7 इंटू 9 यानी 15.3 किलो कैलोरीज। अब 100 ग्राम गेहूं के आटे का अगर आप ऊर्जा मूल्य निकाल रहे हो तो वो जोड़ दो तीनों को, ये आ जाएगा 348.5 किलो कैलोरीज। तो बेटा आज मैंने आपको 3 पोषक तत्वों की गणना बताई है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और 3 चीज़ों में बताई है। 100 ml गाय के दूध में, 100 ml भैंस के दूध में और 100 ग्राम गेहूं के आटे में। जो एग्जाम्पल्स बहुत परफेक्ट हैं मेरी समझ से, आप इस तरह किसी का भी ऊर्जा मूल्य निकाल सकते हो। आज मैंने ऊर्जा मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं पोषक तत्वों का, भोज्य पदार्थों का, इसके बारे में आपको समझा दिया है। तो मेरी समझ में आता है कि आप सबको समझ में आया भी होगा। बुक आपके पास है, एक बार नहीं आप कई बार समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं और चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन अपनी तैयारी भली भांति करें और समय का बिल्कुल सदुपयोग करें। घर से बाहर ना निकलें, मास्क हमेशा पहनें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और घर में भी एक दूसरे से दूरी बना कर रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।